जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस क्लास के थ्रू जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इस टोटली डेवॉप्स रोड मैप एक्चुअली, विच आप लोग को जो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लर्न करना है एज ए डेवॉप्स, और जो इंडस्ट्रीज में जो काम होते हैं टू अचीव दोज थिंग्स। पहले तो हमें एक कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, विच वी हैव कवर आवर अदर बैच, राइट। वो पाइथन क्लासेस से हो रहा है, ठीक है। इसमें Yes. बेसिकली आप पाइथन भी सीख सकते हो, एंड फॉर ऑप्शनल यू हैव अ गो लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट एंड रूबी, बट मैंडेटरी पाइथन है विच वी आर कवरिंग देयर, ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज है। लिनक्स यूनिक्स 99% बोथ आर द सेम थिंग। तो लिनक्स हम लोग सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। लिनक्स यूनिक्स बोथ आर द सेम, ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, 90% तक बोथ आर द सेम, ठीक है ना। कुछ कमांड लेवल पे कुछ अंतर हो सकता है, but the conceptual wise और operations wise almost everything will be same for Linux and Unix। so हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये दोनों चीजें देख रहे हैं, एंड विंडो ऑलमोस्ट वी आर फैमिलियर ओनली, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारा कवर होगा, ठीक है ना। तीनों चीजें कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इन द केस ऑफ नेटवर्किंग, बिकॉज जो भी हमारे सर्वर्स हैं और जो भी हमें ऑटोमेट करना है चीज़ों को, फॉर ऑटोमेशन एंड टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि हाउ ऑल द मशीन्स आर interconnected with each other, how the security system is configured over there in an infra। उसके लिए हमें टीसीपी आईपी और ये प्रोटोकॉल एचटीटीपी और एफटीपी एसएसएल, तो एसएसएल हमने कुछ देखा है कॉन्सेप्ट, राइट। एसएसएल देखा है ना हमने, तो एसएसएल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। एफटीपी, एचटीटीपीएस एंड डीएनएस, डीएनएस भी हम लोग कुछ डोमेनोम, डीएनएस के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। इन द फर्दर क्लासेस वी विल मोर डिग इन ऑन दोज थिंग्स, ठीक है ना, कि डीएनएस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, एंड मेनी मोर आर कमिंग ओवर देयर इन द नेक्स्ट क्लासेस, मतलब आगे क्लासेस में। और एफटीपी और एचटीटीपी भी हम लोग देख रहे थे, राइट। एचटीटीपी से हम लोग थोड़ा बहुत अभी फैमिलियर होने लगे हैं। सो डे टू डे जब चीजें आगे बढ़ेगी, देन हम लोग एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में और भी जानेंगे, बट फॉर द बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इन दोनों चीजों का, इन दोनों प्रोटोकॉल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। एफटीपी इज नथिंग बट अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कि जो भी आपको नेटवर्क में जो भी आपका जो इंटरनेट या नेटवर्क पे जो आप फाइल को ट्रांसफर करते हो थ्रू द कमांड लाइन, वो प्रोटोकॉल एफटीपी आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो एफटीपी भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, जस्ट अ मोमेंट। एफटीपी भी हम लोग देखेंगे जब इसका यूज पड़ेगा, देन वी विल टॉक अबाउट एफटीपी देयर, ठीक है ना। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन द सर्वर एंड, ठीक है ना, इन सर्वर साइड हमने सर्वर मतलब वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ, वेब और ऐप सर्वर की बात कर रहा हूँ। हमने अपाचे देखा है, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन द अपाचे। अपाचे का हमने सारा क्या देखा है, कॉन्फ़िगरेशन देखा है, वेब होस्टिंग देखा है, मेन मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखा है ना हमने, यस या नो। यस सर। Yes, sir. तो अपाचे हमने वहां पे देख लिया है, अपाचे वी आर नाउ फैमिलियर विद अपाचे, जस्ट अ मोमेंट। अपाचे हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, टॉमकैट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टॉमकैट वी हैव स्टार्टेड, राइट। टॉमकैट हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी इसमें जो बचा हुआ जो है वो है तुम्हारा इंजिनिक्स, आई 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 एस, ठीक है ना। ये काम नहीं कर रहा है। और जेट्टी, तो जेट्टी के लिए मेरे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जेट्टी बहुत कम यूज होता है। सो एंजिनिक्स हम लोग आगे देखेंगे, एंजिनिक्स पे बात करने वाले हैं हम लोग। एंजिनिक्स हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे एंजिनिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा, एंजिनिक्स हो जाएगा, बट जेट्टी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट, उसका उतना मार्केट स्पेस नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो जस्ट मोमेंट इसको करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कैचिंग करके कॉन्सेप्ट आता है। मेरा पेन काम नहीं कर रहा, लेट मी रीस्टार्ट इट, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, हाँ काम कर रहा है। हम्म। तो कैचिंग करके कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग जब आगे का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, देन देयर वी विल सी द कैचिंग पार्ट, लाइक रेडिस और एम कैच कैसे काम करता है बेसिकली।
कोई भी वेबसाइट का जो कैच मेमोरी होता है ना, तो कैच मेमोरी सर्वर लेवल पे कैसे फिक्स करते हैं। तुम्हारे ब्राउजर में जब तुम देखते होगे कहीं पे भी जब लॉग इन करते हो, राइट, तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम, बट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल लॉग इन टू एनी वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन ओवर द नेट, इट विल टेक अ लेसर टाइम, बिकॉज जो उसका जो स्टैटिक्स फाइल्स होता है और जो भी बेसिक कंटेंट होता है वो तुम्हारा ब्राउजर क्या करता है, एज ए कैच सेव कर लेता है। बट इस टॉकिंग, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो ये जो ब्राउजर की बात कर रहे हैं, वो इन यूजर के साइड से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सर्वर साइड से बात करेंगे, तो जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन रन होता होगा, बहुत सारे डाटाज को क्या करता होगा, वो फेच करता होगा फ्रॉम द डीबी, फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन, राइट, फ्रॉम द अदर सर्वर्स। तो उन डाटा को अगर मान लो कि कैचिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टेम्पोररी स्टोर कर लेंगे, तो अगर सेम रिक्वेस्ट अगर दोबारा आएगा, then that time will be less, right, to throw the response। बिकॉज अगर सपोज करो कोई डाटाबेस से किसी ने कोई डाटा को क्या किया है, पहले रिक्वेस्ट में कोई कैच किया है, मतलब कि अगर रिक्वेस्टेड हुआ है कोई डाटा, और एप्लीकेशन ने क्या किया, डाटाबेस से उस डाटा को क्या किया, फेच किया है, और अगर सेम रिक्वेस्ट आता है दोबारा उस सर्वर पे, और अगर उसके पास कैचिंग मेमोरी या उसके पास जो मेम कैच है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, फिर से उस डाटा को क्या करेगा, डाटाबेस से फिर से कैच करेगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम का हमारे पास क्या होगा, थ्रू आउटपुट में लॉस होगा। बट बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेम कैश और रेडिस, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेम्पोररी डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं ऑन द इंफ्रा साइड। तो वो हम लोग देखेंगे आगे की चीजों में, जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना, देन आई विल ट्राई टू एक प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे जहाँ पे रेडिस और एम कैच का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं डाटाबेस का, ठीक है ना। डाटाबेस का बात करते हैं, तो जब लोग प्रोजेक्ट करेंगे, देन वी विल सी मैंगो डीबी और AWS, और इन दोनों का हम लोग यूज करने वाले हैं। जब हम लोग और कैसेंड्रा का भी यूज करने वाले हैं, तो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, देन आई विल शो यू हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर एंड सेट अप दिस डाटाबेस टू आवर एप्लीकेशन। और और एक्ल का भी यूज करेंगे। तो डाटाबेस का बेसिकली जो भी यूजेस होगा, मैं तुम्हें एसक्यूएल तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम नॉट गोना टॉक टीच यू द एसक्यूएल पार्ट, जिसको सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इज द अदर टॉपिक। लेकिन डाटाबेस को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दोज थिंग्स, दैट वी विल सी इन दिस रोड मैप। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, कहने का मेरा मतलब हो गया कि अगर आपके पास 1000 ऑफ सर्वर्स हैं, और आपको कुछ पार्टिकुलरली किसी एक सर्वर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का चेंजेस करना है, ठीक है ना, उन चीजों को बदलना है या कोई चीज को इंस्टॉल करना है। सपोज करो कि मुझे HTTPD या टॉमकेट को इंस्टॉल करना है थ्रू आउट 100 ऑफ सर्वर्स, व्हेन विल गो इन द मैनुअल वे इट विल टेक अ लॉन्ग वे, राइट, बट थ्रू द एंसिबल वी कैन अचीव इट इन द सिंगल क्लिक। तो एंसिबल क्या है, जैसे आपका एक ये टूल है, थ्रू द कमांड लाइन, थ्रू द कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, हम लोग कुछ एंसिबल का यूज करके वी कैन मैनेज अ नंबर ऑफ इन सर्वर्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद अ सिंगल गो, विद अ सिंगल क्लिक। सो दैट वी विल सी। आप पपेट और सेफ एंड साल्ट स्टैक हम लोग नहीं देखने वाले हैं। बेसिकली एंसिबल इज अ हाईली डिमांडेड तुम्हारा जो टूल है, ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है, दैट विल सी। और ये मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आप अपने प्रोफाइल पे लिखते हो, देन इट विल बी इजियर टू क्रैक एनीवेयर। उसके बाद बात करते हैं कंटेनर का। तो कंटेनर कहने का मेरा मतलब ये हो गया, सपोज करो कि अभी हम लोग जो चीजें देख रहे हैं वो लोकल मशीन या सर्वर पे क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अगर मैं अपने एक सर्वर पे टॉमकेट इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, देन माई होल सर्वर या जो भी मशीन का जो भी रिसोर्सेज है वो क्या हो जा रहा है, वो डेडिकेटेडली टॉमकेट के लिए वो हो जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बुक हो जा रहा है, लॉक्ड हो जा रहा है, राइट। अब उस सर्वर पे अगर हम दूसरा कोई भी एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करेंगे, दैट विल बी नॉट गुड, राइट। अगर हम हमारे हर एक सर्वर पर आइडेंटिकली क्या करते हैं कि एक ही कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, मतलब सर्वर पे सर्वर इंस्टॉल करने का मतलब, व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्वर इट मींस अ लिनक्स और विंडोज, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेब सर्वर्स इट माइट बी टॉमकेट, इट माइट बी HTTPD, इट माइट बी जेबॉस वेब लॉजिक। समझ में आ रहा है ना। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एडवांस जो तुम्हारा वो है कॉन्सेप्ट है, वो डॉकर है। डॉकर का यूज करके हम लोग सेम चीज को अचीव कर सकते हैं थ्रू द कंटेनराइजेशन। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंटेनर क्या होता है, अपने एप्लीकेशन को कंटेनर में कैसे डिप्लॉय करते हैं, और इस कंटेनर को क्या करते हैं, सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, हाउ इट वर्क। सो इट इज द मोस्ट efficient way to actually deploy any application over the server। अभी हाईली हर जगह यही यूज हो रहा है।
And DevOps में we should know how to configure, how to create containers, how to manage container, how to destroy container, right? Those things. उसका जब कंटेनर हम लोग देख लेंगे तो मान लो कब एक कंटेनर तो नहीं होगा, इट माइट बी थाउजेंड ऑफ कंटेनर, तो थाउजेंड ऑफ कंटेनर्स को कैसे क्लस्टर्स में कॉन्फ़िगर किया जाता है, हाउ दोस थिंग विल बी मैनेज विथ ईच अदर, अगर कोई कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाता है देन हाउ ऑटोमेटिकली अदर कंटेनर विल क्रिएट मेनी मोर थिंग्स दैट वी विल सी इन द कुबरनेटीज। हम लोग क्या देखेंगे कुबरनेटीज में, वो चीज को देखेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन शिफ्ट और नोडमेड और डॉकर स्वैन। कुबरनेटीज सबसे पॉपुलर टॉपिक है इन द कंटेनराइजेशन, ठीक है ना। तो अगर आपको कुबरनेटीज आता है देन यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, उसके आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग CI/CD पार्ट क्या होता है। CI/CD मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। इसका कहने का मतलब जब एक डेवलपर कोई कोड बनाता है, from that part to testing, to create an infrastructure, to deploy your application on the infrastructure, जो total जो pipeline है, total जो steps है, everything can be automate through the Jenkins. So we will see the Jenkins also कि हम लोग total जो process है, by creating a application, by to the testing of application, to the creating a server, to configure a server, to deploy a server, to create a container, everything can be automate through Jenkins। तो हम लोग इन सारे जो ऊपर में जितने कुछ भी लिखा हुआ है, everything can be automate through Jenkins, तो वो हम लोग देखेंगे। और इसमें अगर कुछ और देखना होगा then the important thing is Git action हम लोग देखने वाले हैं। now is getting popular Git action। गिट एक्शन विल सी ओवर हियर कि सेम चीज को गिट एक्शन, गिट हब एक्शन के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। क्लाउड पार्ट में मैंने पहले ही बताया है, वी आर गोना डिस्कस AWS। 60% ऑफ अगर तुम बोलो मार्केट शेयर वो लेता है AWS। सो वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल कॉन्सेप्ट, once we will do in the local machine, same thing we can replicate in the cloud। so वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि क्लाउड में कैसे हम लोग उन चीजों को रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मॉनिटरिंग, अगर मान लो कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तुम्हारे पास, 100 सर्वर्स होंगे, राइट, मेनी सर्वर्स तुम्हारे पास होंगे, तो उन सर्वर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई सर्वर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या एरर है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, कहाँ पे तुम्हारा रिक्वेस्ट स्टक हुआ है, डाटाबेस से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या HTTPD सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या टॉमकेट काम सही से नहीं कर रहा है, या कंटेनर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कुबरनेटीज में कोई इशू है, या जेंकिंस हैव सम ट्रबल, कुछ भी अगर किसी चीज के बारे में, जब इतना बड़ा तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, देन यू शुड हैव सम मॉनिटरिंग सेटअप, राइट, कि तुम्हारे पास एक कंसोल पे तुम्हारे पास क्या हो, सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, कुछ भी कहीं पे फंसे देन यू हैव गेटिंग नोइंग कि कहाँ पे चीजें स्टक हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग मॉनिटरिंग सेटअप सीखेंगे, जिसका टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है ग्राफाना है, प्रोथमेसियस है। ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, क्या नाम है दोनों चीजों का, ग्राफाना और प्रोमेथस। सबको समझ में आ रहा है, कुछ मोटा मोटी आइडिया लग रहा है हाँ या ना, अगर नहीं लग रहा है तो भी बताओ। इफ यू हैव गेटिंग लग इट। सॉरी, लग रहा है सर। लग रहा है। व्हाट अबाउट यू अभिषेक, कुछ जा रहा है ऊपर से या वो है? सर सारी नई नई बातें हैं, अच्छे लग रही सुन के। सुन के अच्छी लग रही है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल रहा है वेयर वी व्हाट वी आर टॉकिंग यस अबाउट, सर, राइट। ओवरव्यू दैट मिल रहा दैट है। मेरी एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब कि क्या बातें हो रही है और क्या हम लोग अचीव करने वाले हैं, दैट ओनली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो वो बातें हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक 3 चीजें देखी, लिनक्स का कुछ बेसिक समझा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंप किए हैं अपाचे टॉमकैट, अपाचे पर, HTTPD पर। वहां पे हमने देखा है कि वेब को होस्ट कैसे करते हैं, वेबसाइट में SSL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, दोस थिंग वी हैव सीन ओवर देयर। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने, अब उसके बाद जब हम जंप किए हैं टॉपिक पे, तो टॉमकैट पे जंप किए हैं। कहाँ किए हैं, टॉमकैट पे जंप किए हैं। तो टॉमकैट पे बेसिकली हमने जो देखा है वो सिर्फ अभी तक जावा इंस्टॉलेशन देखा है। तो मैं फिर से मैं चालू करता हूँ, 1 मिनट, टॉमकैट में शुरू करता हूँ। लेट विल स्टार्ट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, हाउ टू एग्जिट, ओके। So 1 minute, let me clear this, give me a moment, huh?
एक मिनट वेट करना था। हाँ, तो जो टॉमकेट है, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था टॉमकेट के लिए, किसी को याद है? व्हाट इज टॉमकेट एंड व्हाई वी आर यूजिंग टॉमकेट? एनीबॉडी? वेब सर्वर है, डायनेमिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने दो चीजों का मैंने बताया था कि दो चीजें थी, एक वार थी और एक ईएआर फाइल थी। याद है किसी को? यस सर। हेलो। मैंने दो हाँ सर, चीजें याद है। बताई थी। मैंने बोला था कि एक तो हमने जब एचटीटीपीडी में, जस्ट अ मोमेंट, मैंने एचटीटीपीडी में हमने क्या होस्ट किया था? एचटीटीपीडी में हमने होस्ट किया था एचटीटीपीडी, जो हमारा जो वेब सर्वर था, जो कि आपका अपाचे था, अपाचे वेब सर्वर था। ठीक है ना? इसमें हमने होस्ट क्या किया था? इसमें हमने होस्ट किया था वेबसाइट। ठीक है ना? वेबसाइट। तो वेबसाइट जो हमने होस्ट किया था, दैट हैव ओनली स्टैटिक कंटेंट, ओनली स्टैटिक कंटेंट। अब मान लो कि कोई तुमने वेबसाइट लॉगिन किया। अब उसमें होता है कि लॉगिन पेज होता है, राइट? यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। जब तुम उसमें डालते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो क्या करता है? तुम्हारे डाटा बेस से तुम्हारा क्या करता है? वो मैच कराता है, तुम्हारा ऑथेंटिसिटी तुम्हारा मैच कराता है, राइट? उसके बाद जैसे ही तुम लॉगिन करते हो, सपोज करो हम फेसबुक का एग्जांपल दे रहे हैं, तुम्हारा पर्सनलाइज पेज ओपन होता है, राइट? वो पर्सनलाइज पेज के लिए जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है? डाटा बेस से आता होगा, राइट? पीछे के कुछ स्टोर्ड कुछ क्या वो होते होंगे, लॉजिक चलते होंगे, राइट? प्रोग्रामिंग लॉजिक, जो तुम पाइथन से या जावा से या रूबी से या पीएचपी से तुम लिख सकते हो। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम लोग अपाचे में क्या बात कर रहे थे? अ प्लेन वेबसाइट, जो कि जिसके पास सिर्फ हमारे पास जो फाइल है, इमेज का फाइल हो गया या डिजाइन का फाइल हो गया या एचटीएमएल का फाइल हो गया, उन फाइल को सिंपली होस्ट करना, विच इज अचीव्ड बाय एचटीटीपीडी सर्वर। ठीक है ना? उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, उसमें कोई भी लॉगिन पेज नहीं है। इफ दे हैव डन सम लॉजिक पेज, देन वी विल हैव सम, हमारे पास तो स्टैटिक पेज होगा, लेकिन उस लॉजिक, जो उस लॉगिन पेज को फीचर्ड करने के लिए जो अदर से कुछ और प्रोग्राम्स की जो जरूरत पड़ेगी, कोड की जो जरूरत पड़ेगी, दैट वी आल्सो नीड टू डिप्लॉय समवेयर। बात समझ में आ रहा है ना? एक तो प्लेन वेबसाइट हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एचटीटीपीडी में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वेबसाइट के अंदर कुछ लॉगिन पेज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई फेसबुक टाइप का वेबसाइट है या इंस्टाग्राम का वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास स्टैटिक कंटेंट नहीं है। वो स्टेटिक कंटेंट, मान लो फेसबुक का एक लॉगिन पेज है, वो सेम है, वो सब जगह क्या है? सेम है, वो सबको सेम दिखेगा। तो उस तरह के स्टैटिक कंटेंट को हम होस्ट करेंगे कहाँ पे? HTTPD सर्वर पे। लेकिन जैसे ही हम उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो जो पेज, पर्सनलाइज्ड पेज हमारे पास दिखता है, दैट इज गोना कम फ्रॉम अ बैक सर्वर्स। बैक सर्वर्स बोले तो ऐप सर्वर या वेब सर्वर। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल लाइक JBoss, वेब लॉजिक और टॉमकैट। ठीक है ना? उसमें जो कोड डिप्लॉय होते हैं, उसके थ्रू वो चीजें अचीव होती है। ठीक है ना? तो उस चीज को डिप्लॉय करने के लिए, जैसे कि मैं जब सिंपली से एक एग्जांपल दूं, अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक .com का बात करूं, तो इसका इंफ्रा कैसा होगा? अब बेसिक इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो एक HTTPD सर्वर होगा। ठीक है ना? HTTPD सर्वर होगा।
यहाँ पे स्टैटिक फाइल होगा। क्या होगा? स्टैटिक फाइल होगा। स्टैटिक फाइल होगा बोले तो यहाँ पे मान लो कि लॉगिन पेज होगा। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, लॉगिन पेज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप में होगा, उसके बाद होगा एक और सर्वर होगा, एक और सर्वर होगा जिसको वेब सर्वर बोलेंगे, वेब सर्वर बोलेंगे। और इस वेब सर्वर में हो सकता है कि कोड होगा, माइट बी एप्लीकेशन कोड, वार फाइल होगा, ठीक है ना। एक वार फाइल होगा जिसमें एप्लीकेशन का कोड होगा, एप्लीकेशन का कोड होगा। इट कैन बी रिटन इन पाइथन, इट कैन बी रिटन इन जावा, इट कैन बी रिटन इन जावा स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ होगा, ये कोड होगा। और जब आप मान लो कि यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो पेज दिख रहा है, पासवर्ड का जो पेज यहाँ दिख रहा है यूजर को इन अ ब्राउजर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ क्रोम, ठीक है ना। तो ये पेज तो आ रहा है तुम्हारा HTTP सर्वर से, लेकिन जब भी तुम इसमें डाटा फिल करोगे, जब भी तुम इसमें डाटा फिल करोगे, वो क्या करेगा? पहले तो रिक्वेस्ट आएगा तुम्हारा HTTP सर्वर में, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करेगा? वो वेब सर्वर को सेंड करेगा। वेब सर्वर को पता चलेगा यूजर नेम पासवर्ड बंदे ने डाल दिया, उसको मैच कहाँ से कराएगा? उसको मैच कराएगा डाटाबेस से। कहाँ से कराएगा? डाटाबेस के साथ मैच कराएगा। और अगर वो सही होगा यूजर नेम पासवर्ड, तो डाटाबेस रिस्पॉन्स करेगा किसको? वेब सर्वर को। और वेब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा HTTPD सर्वर को। HTTPD सर्वर नया पेज दिखाएगा किसको? यूजर को। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से समझे? यस या नो? यस सर। आ गया? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि टॉमकैट के अंदर, टॉमकैट के अंदर हम लोग वार फाइल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू कॉन्फ़िगर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉमकैट। पहले कुछ बातें उस पर कर लेते हैं फिर से, उसके बाद देखेंगे कि वार फाइल को डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात ये है कि अगर हम टॉमकैट की बात कर रहे हैं तो टॉमकैट का कुछ इंस्टॉलेशन का प्री रिक्विजिट्स है। पहला बात कि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जावा आपके मशीन पे, आपके सर्वर पे जावा इंस्टॉल होना चाहिए। पहला बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरा बात ये है कि आपका ये जो टॉमकैट है वो जावा कोड सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? जावा कोड। जावा कोड। ऐसा नहीं है कि तुम टॉमकैट में पाइथन का कोड डाल दोगे, इट वोंट वर्क। टॉमकैट इज डिजाइन टू वर्क विथ जावा कोड, ठीक है ना। किसके लिए काम करता है ये जावा कोड एप्लीकेशन के लिए काम करता है। किस तरह का एप्लीकेशन के लिए? जिस एप्लीकेशन में जिस एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन में, एक बार फिर से बोलता हूँ, किस तरह का एप्लीकेशन के लिए काम करता है? जिसमें आपके पास सर्वलेट और जीएसपी का कॉन्सेप्ट होता है। किसमें? सर्वलेट एंड जेएसपी का यूज होता है, ठीक है ना। अगर किसी भी एप्लीकेशन में, अब कोई एप्लीकेशन बनता है ना, तो अब कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो उसमें बहुत सारे मान लो कि फीचर्स यूज होते हैं। उस फीचर्स में एक यूज होता है कि सर्वलेट का यूज होता है। जब आप जावा पढ़िएगा, जावा कोडिंग, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज सर्वलेट। उसमें हो सकता है जेएसपी का यूज होगा, माइट भी हो सकता है कि उसमें ईजेबी का यूज होगा, ठीक है ना। तो अगर सर्वलेट और जेएसपी का यूज हो रहा है, देन टॉमकैट इज वेल इनफ, देन Tomcat is well enough to handle। लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन में ईजेबी का भी यूज हो रहा है, मतलब ऑल द थ्री टेक्नोलॉजी आर गोना यूज इन एनी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो आपको होगा उसमें, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जेबॉस में, या वेब लॉजिक में, या आपको जाना पड़ेगा वेब स्पेयर में। ये सब क्या है? ये सारे क्या है? ये भी सर्वर्स हैं। इनको बोला जाता है एप्लीकेशन सर्वर। इनको क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन सर्वर। और टॉमकैट को क्या बोला जाता है? वेब सर्वर, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ गया ना। तो हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं, और जो ये सर्वलेट और जेएसपी के साथ जो हमारे पास जो पैकेज मिलता है, पैकेज कहने का मतलब समझ लो एक तरह से पैकेजिंग ऑफ कोड, ठीक है ना, पैकेजिंग ऑफ कोड। उस अगर जेएसपी और सर्वलेट का जो पैकेजिंग होता है, जो टॉमकैट सपोर्ट करता है, वो करता है वार फाइल को। किसको यूज करता है?
वॉर फाइल को, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट अ पैकेज नेम, ठीक है ना। और जो सर्वलेट, जीएसपी और ईजेपी तीनों तरह के जो भी टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो पैकेज क्रिएट किया जाता है उसको बोला जाता है ईएआर, ईएआर फाइल, ठीक है ना। तो पूछा जाता है वार फाइल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वार फाइल का फुल फॉर्म होता है वेब एप्लीकेशन आर्कीव, वेब एप्लीकेशन, और ये हो गया आर्काइव, ठीक है। और ईएआर फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईएआर फाइल का होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्काइव। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी यहाँ रोको हमको, ठीक है ना, फिर से हम बोलेंगे, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बताएं इसमें किसी को कोई दिक्कत है, या हम लोग आगे बढ़े। अभी जो सब बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, बोलो, मुंह खोल के बोल सकते हो कुछ भी अगर दिक्कत है तो, कहीं पे भी अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सर हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन सर्वलेट पे है, जेएसपी पे है कि तीनों पे है? वो तो कोडर समझेगा, वो डेवलपर को पता होगा, तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हें 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 फाइल शेयर किया जाएगा, राइट। वो फाइल माइट बी WAR वार फाइल होगा, और वो फाइल हो सकता है माइट बी EAR फाइल होगा। इन दैट वे यू कैन गेट टू नो कि एप्लीकेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, राइट। यस सर। Okay, we are not here talking about to develop a code, we are talking about how to manage the code to make it live to the end user, right? यस निखिल कोई दिक्कत, नलिन, अभिषेक, ऋषभ, नहीं सर। ठीक है, नो सर। नो चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब दो चीजें देख लिया, तो हम बात कर रहे हैं अब वॉर फाइल की, क्या की बात कर रहे हैं, वॉर फाइल की, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, हमने बात किया था कि टॉमकेट का, सॉरी टॉमकेट पे हम बात कर रहे थे, नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ। टॉमकेट पे हमने बात किया था कि टॉमकेट के लिए दो चीजें हमने बोला था। एक तो था कि जावा इंस्टॉल होना चाहिए, जावा इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद होना चाहिए क्या आपके पास, कि आपके पास जो कोड होना चाहिए वो वॉर का कोड होना चाहिए, ठीक है ना। दो चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं अब, मैं सर्वर पे लॉग इन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, तुम लोगों के पास नया वाला मैंने जो फाइल शेयर किया था वो मिला सबको, लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था सबको, तुम लोगों के पास आ गया वो फाइल, वैग्रेंट का फाइल मैं बात कर रहा हूँ, मिला सबको? यस सर, मेरे पास सॉरी, इसमें तीन तीन फाइल था। 3 फाइल था या 3 सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन था? हाँ वो तीन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो फाइल ओपन कर रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो। उस पे मैंने बस एक लाइन वहां पे लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दिस लाइन इज मीन लाइक कि मेरे जो विंडो का जो भी डेवॉप्स कोड का फोल्डर है वो सिंक है मशीन के /opt/DevOps फाइल के साथ, ठीक है ना। तो मैं जो भी कंटेंट को यहाँ में डालूंगा, दैट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द सर्वर साइड /opt/DevOps फाइल, ठीक है ना। ये मैंने बताया था, वो तीनों मशीन के लिए है, तीनों मशीन पे मैंने ये लाइन लिखा है, ठीक है ना। तो तुमको मैं दिखा दूं, मेरा जो यहाँ पे विंडोज सर्वर पे वो जो डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी यहाँ पे है, जहाँ पे तुम्हारा फाइल होगा ना, जिस फाइल पे जहाँ पे ये लोकेशन होगा, उसके जस्ट एक पहले वाले डायरेक्टरी में तुमको ये वाला फोल्डर क्रिएट करना है। कौन सा फोल्डर? डेवऑप्स कोड, जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तुम नाम चेंज कर सकते हो, अगर तुम वहां नाम चेंज करोगे देन दिस नेम शुड बी चेंज हियर ऑल्सो, ठीक है ना। तो मेरा फाइल जिस लोकेशन पे है उससे एक स्टेप
आउट मैंने क्या किया, वो डायरेक्टरी क्रिएट किया है। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट होगा, अभी किसके इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मान लो ये सारा कंटेंट है, तो ये सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा अपने मशीन के अंदर भी। तो अगर हम अपने मशीन में जो मैंने लॉग इन किया है, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, अभी मैं PWD करूं तो देखो मेरा लोकेशन क्या है, /opt/DevOps है, ये लोकेशन है ना मेरा। इस लोकेशन पे जो भी वहां कंटेंट दिख रहा है, वही कंटेंट मुझे यहाँ पे भी दिखेगा, जो भी वहां पे है, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कॉन्फ़िगर अ जावा पाथ, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रेशली मैं नया वो करता हूँ 13, ठीक है ना, ये ठीक है, हाँ इस ये वाले पे करता हूँ, इसको क्लियर करो। एलएस मैं जल्दी से करता हूँ, मैंने जो लास्ट टाइम पे किया था। मेरे यहाँ पे जावा का फोल्डर पड़ा हुआ है JDK 2001। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं कॉपी करके मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, /opt, और मैं एक नया फोल्डर जावा बनाता हूँ, ठीक है ना, एक नया फोल्डर जावा बनाता हूँ। मैं वहां पे इस सारे को कॉपी करने वाला हूँ। मैं करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद बोल रहा है मिसिंग डेस्टिनेशन आफ्टर दिस, ओके जस्ट अ मोमेंट, फोल्डर क्रिएट नहीं है आई गेस, नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे ch मेक डायरेक्टरी जावा, और इसको पहले मुझे सूडो में चेंज हो जाने दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओपीटी फोल्डर में गए, और यहाँ पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, जावा नाम से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, जावा नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे एलएस करेंगे तो जावा नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, दिख रहा है सबको बीच में। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा डेवॉप्स फोल्डर के डेवॉप्स फाइल के अंदर में ये जो जावा का फोल्डर है, जावा JDK 20.0.1 है, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, कहाँ पे, जावा के अंदर में कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है ना। कहाँ कॉपी करने वाला हूँ, जावा के अंदर कॉपी करने वाला हूँ। जावा फोल्डर जो मैंने नया अभी क्रिएट किया है, ठीक है ना, ये वाला फोल्डर जावा जो क्रिएट किया है हमने, ठीक है ना। तो कैसे कॉपी करेंगे, copy-r, और क्या लिखेंगे, JDK.20, इसके अंदर का स्टार लिखेंगे, तो ये सारा कंटेंट इसके अंदर का कहाँ पे जाना चाहिए, OPT जावा के अंदर जाना चाहिए। मैं जैसे इंटर करूंगा तो क्या होगा, इट विल गोना कॉपी एवरीथिंग। अब मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, एलएस करेंगे, जावा के अंदर जाएंगे, CD जावा, और ls-lrt करेंगे, तो देखो ये सारा कंटेंट क्या हो गया है, कॉपी हो गया ना इस फोल्डर के अंदर में। यस सर। अब क्या करना है, बस ये जावा जैसे ही कॉपी हो गया। अब जावा को कैसे कॉन्फ़िगर करने के लिए बताए थे, कौन सा फाइल एडिट करना था, /etc/profile, प्रोफाइल उसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर में मैं एडिट करूंगा, और क्या लिखूंगा, क्या लिखेंगे इसके अंदर में, एनीबॉडी अगर पिंग कर दो तो, जो लिखा हुआ है जहां तक मुझे याद है, एक्सपोर्ट 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 करने के बाद था जावा पाथ, जावा जावा होम, और अच्छा कर दिए क्या, ओके गुड। सिंपली इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट, ये वाला था, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। मेरा जो फोल्डर का नाम है वो OPT डायरेक्टरी में, क्या फोल्डर का नाम है, जावा नाम है ना, मैं तो जावा क्रिएट किया हूँ ना, जावा फोल्डर के अंदर है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा अंडरस्कोर होम के बाद लिखूंगा =/opt/जावा, क्योंकि इसी /opt/जावा ही के अंदर ना सारा मेरा जावा का फाइल है। तो मैं यहाँ पे इसका लोकेशन दे दिया, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा, इसको करूंगा सेव WQ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जावा का अगर वर्जन देखना है तो जावा स्पेस डैश डैश वर्जन, इंटर करेंगे, कमांड नॉट फाउंड, व्हाई दिस इज हैपनिंग, just a moment, /java is fine, vi etc रिस्टार्ट करना पड़ता है सर, मेरा भी नहीं सॉरी हो सॉरी रहा था। सोर्स करना होगा, सोर्स करना होगा etc प्रोफाइल, ये कमांड था, मैं भूल गया था। जब तुम वो चेंजेस करोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा SOURC ना,
SOURC source/etc/profile इसको इंटर करो और उसके बाद अब जावा का तुम वर्जन चेक करो, माइट बी इट विल वर्क। देखो जैसे ही मैंने किया source/etc/profile, अब क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगर हो गया वो, ठीक है ना। जो भी मैंने एडिट किया था कहाँ पे, इस फोल्डर में /etc/प्रोफाइल के अंदर मैंने जो भी चीजें ऐड की थी, 2 लाइन जो ऐड की थी, उससे क्या हुआ, अब हमारा जो सिस्टम है, जो लिनक्स सिस्टम है, वो हमारे जावा को क्या कर ले रहा है, वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। तो वहां पे मैंने एक्चुअली लिखा क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा था VI के अंदर मैंने जो यह जो फोल्डर था /etc/प्रोफाइल, इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या लिखा था, इस फोल्डर के अंदर में मैंने लिखा था जावा होम, जो बेसिकली जहां पे मेरा जावा का कोड है वो मैंने दिया था। और उसके बाद ये एक्सपोर्ट स्पेस पाथ जो लिख रहा है, वो बिन डायरेक्टरी का लोकेशन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। बिन डायरेक्टरी कहाँ पे है, तुम्हारा जावा होम के अंदर ही तो बिन डायरेक्टरी है। जावा होम कहाँ पे है तुम्हारा, /opt/java, ठीक है ना। तो जो पाथ होगा, एक्चुअल पाथ होगा जो जावा का, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो पाथ होगा, वो क्या होगा, /opt/java/bin। तो ये फॉर्मेट है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम फॉर्मेट हमको यूज करना होता है। और ये कहाँ लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं /etc/प्रोफाइल में। इस फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी आपका सिस्टम बूट होता है और आप जब लॉगिन करते हो, तो आपके जितने भी प्रोफाइल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, प्रोफाइल रिलेटेड मतलब आपका जो यूजर है, रूट यूजर है या वैग्रेंट यूजर है, तो जो भी यूजर्स हैं, तो प्रोफाइल रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो इस फाइल के अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो आप अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल भी डिफाइन कीजिएगा ना, तो वो वेरिएबल भी आपका थ्रू आउट योर प्रोफाइल वो क्या होगा, कंसीडर्ड हो जाएगा। सिस्टम समझ जाएगा कि ये इनका प्रोफाइल, सॉरी, ये इनका प्रोफाइल वेरिएबल है, ये इनका ग्लोबल वेरिएबल है, एंड यू कैन यूज दोज वेरिएबल थ्रू आउट योर सेशन, ठीक है ना। आप अपने प्रोफाइल पे उसको यूज कर सकते हैं। तो /etc/प्रोफाइल जो फाइल है, वो आपका एक प्रोफाइल फाइल है, जहाँ पे अपना प्रोफाइल का जो भी आपका प्रोफाइल का मतलब समझ लो कि आपके जो सेशंस या आपके जो प्रोफाइल रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं या वेरिएबल्स हैं या व्हाट एवर द थिंग्स हैं, आप वहां पे उसको चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिख सकते हो। और आपका लिनक्स सिस्टम क्या करेगा, आपके प्रोफाइल के लिए उन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को कंसीडर्ड करेगा। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, यस या नो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने जावा इंस्टॉल कर लिया, अब हमको टॉमकैट इंस्टॉल करना है। टॉमकैट कहाँ पे है हमारा, टॉमकैट है ls करोगे तो तुम्हें दिखेगा जावा डेवऑप्स फाइल, डेवऑप्स फाइल के अंदर में हमारा टॉमकैट था। ls-lrt करोगे तो यहाँ पे तुमको एक टॉमकैट का फाइल दिखेगा, जिप फाइल, टार जिप फाइल तुमको दिखेगा, जिसको हम लोगों ने अनजिप करने के बाद कहा था। अभी यहाँ पे इसको अनजिप नहीं करेंगे, व्हाट विल डू, विल कॉपी दिस फाइल। कॉपी करेंगे उससे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम देते हैं मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे लिखते हैं टॉमकैट फोल्डर, और यहाँ पे इंटर करो और यहाँ पे जाओ, इसके अंदर में कहाँ पे, डेवऑप्स फाइल के अंदर में जाओ, ls करो और यहाँ पे करो copy-r, copy-r apache tz/opt/tomcat फोल्डर, इंटर करो। कॉपी हो गया है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, टॉमकैट फोल्डर के अंदर जाएंगे, ls करेंगे। देखो तुम्हारे पास वो टार gz फाइल आ गया है ना, वो जो कॉपी किए हैं अभी। वो फाइल आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे। कैसे अनजिप करेंगे, कोई कमांड बताएगा, क्या कमांड था, tar-zx-vf, और उसके बाद फोल्डर का नाम जो तुम्हारा क्या था, जिप फोल्डर का नाम था, यही था ना कमांड। जैसे ये कमांड चलाएंगे तो क्या करेगा, टार गनजिप को क्या कर देगा, ये अनजिप कर देगा। इंटर करोगे, अनजिप हो गया है। अनजिप हो गया, कैसे चेक करेंगे, क्लियर करो स्क्रीन पहले। क्लियर करने के बाद यहाँ पे जब ls-lrt करोगे तो देखो एक तो टार गंजिप फोल्डर पड़ा हुआ है, और एक और क्या हो गया, उसका एक्सट्रैक्ट फाइल मिल गया हमको। क्या नाम है उसका, अपाचे टॉमकैट 9056। तो ये जो फोल्डर मिला हमको ना, अपाचे टॉमकैट 9056, ये हमारा टॉमकैट का होम डायरेक्टरी है। क्या है एवरीबॉडी, टॉमकैट का होम डायरेक्टरी है। इसी के अंदर सारे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन फाइल था ना, अपाचे httpd का http.conf था, तुम्हारा क्या था, और क्या था जी, ssl.conf था, लॉग फोल्डर था ना। तो लास्ट टाइम हमने बताया था ना, कुछ कौन तुम लोग को आइडिया दिए थे ना इसके बारे में, कि वर्क हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया। रुको इसका एक बार मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, वो ट्री अभी इंस्टॉल हो जाना चाहिए तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से दिखेगा। yum install tree, let me
Install that first. आ रहा है समझ में कि सारा कुछ ऊपर से जा रहा है जी? अभिषेक, तुम्हारा कुछ आवाज नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? कुछ आ रहा है? आ रहा है सब समझ में। प्रेशराइज होके बोल रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस करना, तुम प्रैक्टिस यस करोगे, सर। कहीं अगर प्रॉब्लम जी। होगा तो हमसे 1 to 1 रीच आउट करना, ठीक है? ओके आई सर। विल बी देयर। लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अभी जो है मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। लास्ट टाइम भी हम लोग ये ट्री पैकेज इंस्टॉल करने का कोशिश किए थे, बट वो स्लो था ना, तो वो कर नहीं पाए थे, कुछ जहाँ तक याद आ रहा है। इतना टाइम तो नहीं सर आज लगता। दूसरा कंसोल यूज कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कंसोल है, बता देंगे। इस कंसोल का नाम जानते हो क्या है? थोड़ा इजी है। इसका नाम है मोबा एक्सट्रीम पर्सनल करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे इजी है सर सेशंस को रिप्लिकेट करना, ठीक है ना? वहाँ पे एक स्क्रीन आता था ना, यहाँ पे लॉट ऑफ फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ नहीं है, कंसोल सिर्फ एसएसएच जो तुम्हारा जो है ना कनेक्शन है, उसको सिक्योर करता है और कुछ भी नहीं है, ठीक ठीक है ना? सर। तो एसएसएल कनेक्शन उसको सिर्फ एस्टेब्लिश करता है। थोड़ा सा फीचरिस्टिक कंसोल है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, ये इसको इंस्टॉल होने दो। विल क्रिएट अ न्यू सेशन। यहाँ पे लिखो 192.168.10.13। देखो हम सेम मशीन पे दूसरा सर मेरा इशू थोड़ा सा सॉरी, सर हेलो, मेरा जो इशू है बैकएंड फाइल को लेके वो कैसे सही होगा सर? हेलो बैकग्राउंड फाइल को लेके कैसे सही होगा? सर, इस मेरा जो इशू है बैकएंड फाइल को लेके। अच्छा निखिल, लाइन पे हो ना? जरा हाँ सर। इसके साथ कनेक्ट कर लो ना, ऋषभ के साथ, जरा देखो तो क्या इशू है। थोड़ा सा नेट के थ्रू उसको रिजॉल्व करो तो इसका इशू। इसको ठीक है। देख लेना क्लास के बाद। हाँ ऋषभ, तुम नलिन के साथ निखिल के साथ जरा सा कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना? यस सर। और एक बार देखो तो ये कर लेगा, ठीक है ना? निखिल कर ठीक लेगा। सर, क्लास के बाद ना? हाँ, क्लास के बाद या कल जब भी खाली हुई भी, ऑफिस ठीक सर, जाते हैं क्लास के निखिल बाद ना भी। सर? निखिल भी ऑफिस जाते हैं, तो कल संडे है ना, आई गेस वो फ्री होंगे, ठीक है ना? किसी टाइम में उनके साथ कनेक्ट हो लेना। अब तो रात हो गया ना आज, तो कल कनेक्ट हो लेना और साथ में बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है? बात आ रही है मेरी समझ में? ठीक है सर। ऋषभ ड्रॉप हो गया। हाँ, ऋषभ ड्रॉप हो गया। तो इसको जैसा निखिल देख लेना, तो ऋषभ का कुछ इशू आ रहा है, उसका HTTPD इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो जैसा थोड़ा सा R&D करके थोड़ा सा उसको फिक्स करो, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। ठीक। ऋषभ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर, ये सर। तो सर उनका नंबर कैसे मिलेगा? नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में तो निखिल ऐड है, देख लेना नंबर, वहां से निकाल लेना, कॉल कर लेना, कल ठीक है कनेक्ट हो जाना, साथ में बैठ जाना और उसको कोशिश करो उसको रिजॉल्व करने का, ठीक है ना? सर। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नया एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ सेम मशीन पे। वो उसको मैं इंस्टॉल होने दे रहा हूँ, गेट इट इंस्टॉल्ड। तो मेरे हम लोग कहाँ थे? cd/opt/ टॉमकैट फोल्डर के अंदर में थे, और टॉमकैट फोल्डर के अंदर में अपाचे ये वाला फोल्डर था। मैंने ls किया, ls-lrt किया, तो ये सारा फाइल स्ट्रक्चर है। वेब ऐप फोल्डर इसके अंदर में है, लॉग्स फोल्डर इसके अंदर में है, कॉनिफ फोल्डर इसके अंदर में है, ठीक है ना? और बिन फोल्डर है। बिन फोल्डर के अंदर ही स्क्रिप्ट है इसका स्टार्ट और स्टॉप करने का। क्या है स्क्रिप्ट? बिन फोल्डर के अंदर में ही स्टार्ट और स्टॉप करने का क्या है? कमांड है। कहाँ से होगा? मैं जा रहा हूँ, पहले सूडो बन जाता हूँ, सूडो अपाचे टॉमकैट फोल्डर अपाचे टॉमकैट एंड बिन डायरेक्टरी, और ls-lrt करोगे तो तुम देखो यहाँ पे दो फाइल्स पड़े हुए हैं। startup.sh करके एक स्क्रिप्ट फाइल है, दिख रहा है सबको? यस या नो? और देखो यहाँ पे shutdown.sh करके फाइल यस पड़ा सर, हुआ है, यस दिख सर। रहा है सबको? ये दोनों ही स्क्रिप्ट फाइल है, इसको स्टार्ट करने के लिए और इसको शट डाउन करने के लिए, ठीक है ना? तो अगर हमको टॉमकैट स्टार्ट करना है
तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, ./startup .sh ये वाला स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा। कैसे रन करना होता है? ./startup.sh, ठीक है। जैसे ही इसको रन करोगे तो तुम्हारा जो वेब सर्वर है वो रनिंग मोड में हो जाएगा। और वेब सर्वर तुम्हारा जो अपाची सर्वर था वो कौन से पोर्ट पे चलता था? विच पोर्ट इट वाज रनिंग? अपाचे HTTPD 80 80 पे। टॉमकेट किस पे चलेगा? टॉमकेट विल रन ऑन 8080। किस पे चलेगा? 80 8080 पे। दोनों पोर्ट अलग अलग हैं। तुम्हारा जो अपाचे HTTPD सर्वर था वो आपका रन करता था आपका पोर्ट 80 पे, और ये रन करेगा 8080 पे। मतलब कि जो आपका HTTPD सर्वर था आप उसको ब्राउजर के थ्रू आप कहाँ पे लिखते थे? IP:80 करते थे। यहाँ पे आपका जो अपाचे का जो आपका जो टॉमकेट है, टॉमकेट सर्वर है, ये रन करेगा आपका 8080 पे। तो आपको लिखना पड़ेगा IP:8080। तो क्या होगा आपका आपका जो जो होम पेज है टॉमकेट का वो एक्सेसिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? तो देखो पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपका ये मशीन। इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा ./startup.sh। जैसे मैं इस पे इंटर करूंगा देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है यूजिंग कैटिलिना बेस, कैटिलिना होम, कैटिलिना टेम्प। व्हाट इज कैटिलिना? दैट वी विल टॉकिंग अबाउट टुमारो। हम लोग इस पे बात करेंगे कैटिलिना क्या है। बट अभी ये समझो कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, टॉमकैट स्टार्टेड लिखा है ना, टॉमकैट स्टार्टेड। अब स्टार्टेड है तो कैसे पता चलेगा? तो हमारे ब्राउजर पे जो मशीन जिस आईपी पे रन कर रहा है उस IP:8080 करेंगे तो हमें होम पेज दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर पहले ओपन करेंगे। Let me open the browser first. इस ब्राउजर पे इसका क्या है, आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.10.12 है, और 8080 करेंगे। और जैसे ही इंटर करेंगे ये जो पेज तुमको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? अपाचे टॉमकैट 9.0.56। सबको ये पेज दिख रहा है? यस या नो? यस सर, दिख रहा है। ये पेज दिखने का मतलब है नाउ योर अपाची इज रनिंग। क्या इस पेज का मतलब हो गया? आपका जो अपाचे सर्वर है वो रन कर रहा है, वो रन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। लेकिन इस अपाचे सर्वर को मैनेज करने के लिए, चीजों को डिप्लॉय करने के लिए, और भी आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, उस चीजों को देखने के लिए हमारे पास एक और पेज है। उसका नाम है मैनेजर ऐप। क्या नाम है? मैनेजर ऐप। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे मैनेजर ऐप पे, तो अभी ये क्या दिखा रहा है, ये मांग रहा है ना, राइट, एक मिनट रुको। ये मांग रहा है आपसे यूजर नेम और पासवर्ड। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हमने जो आईपी दिया है, कौन सा आईपी दिया है? We have given this box IP, right? We need to give this box। ये कल का मशीन था, ये नया मशीन नहीं था, उस पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया था। We have to give, हमारा जो आईपी इस मशीन का क्या है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, 192.168.10.13 है ना। ये जो 1.12 है वो आईपी हमारा नहीं है। दिस मशीन इज नॉट वर्किंग विथ अस राइट नाउ। हम लोग इस मशीन पे काम नहीं कर रहे हैं। लेट मी डिस्कनेक्ट। हमारा मशीन का आईपी है 192.168.10.13, ठीक है ना, हमारा ये मशीन का आईपी है। तो हमें वो आईपी देना पड़ेगा। आई हैव गिवन द रॉन्ग आईपी। उस मशीन पे भी एक्चुअली टॉमकैट रन कर रहा है, सो वहां पे तुमको दिखने लगा, दैट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। लेट इट बी। 13 देंगे, 8080 करेंगे, इंटर करेंगे, तुम्हें सेम होम पेज दिखेगा, बिकॉज नाउ दिस टॉमकैट इज रनिंग ऑन दिस मशीन आल्सो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इस पे मैनेजर ऐप पे क्लिक करोगे, नाउ यू हैव क्या उसको बोलते हैं, एक एरर पेज है 10403 एक्सेस डिनाइड पेज आ रहा है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आप इस पेज को देखने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। आप क्या नहीं है? आप इस पेज को देखने के लिए ऑथराइज नहीं है, बिकॉज आपका जो यूजर रोल सेटअप है वो यहाँ नहीं किया गया है। वो रोल सेटअप है क्या है, नहीं किया गया है, लिखा हुआ है ना, इफ यू डू नॉट चेंज एनी कॉन्फ़िगरेशन प्लीज एग्जामिन द फाइल दिस tomcat/user.xml। ये फाइल है, बोल रहा है उस पे आप चेक कीजिए, और वहां पे आप अपना रोल और यूजर नेम और पासवर्ड सेट कीजिए। जैसे ही आप सेट कीजिएगा तब आपको ये चीजें दिखने लगेगी, ये पेज आपको विजिबल होगा। तो ये पहले ये फाइल है क्या, ये फाइल कहाँ पे है?
तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को दिख रहा है कि कॉनिफ डायरेक्टरी के अंदर में ये फाइल है, सबसे पहले तो हम लोग को इस एरर के पेज में ही ये चीजें दिख रही है। हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने सर्वर पे जाएंगे, सर्वर पे जाएंगे। अच्छा ये ट्री इंस्टॉल हो गया, राइट? लेट मी शो वन थिंग टू यू हियर। तो जैसे इसको क्लियर करेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्री, और ट्री लिखने के बाद डॉट अगर लिखेंगे तो देखो ये ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे हमको दे दिया क्या क्या फाइल्स फोल्डर है। तुम देखो ये सारा तुम्हें वो दे दिया, डिटेल में दे दिया कि कौन से फोल्डर के अंदर क्या क्या है। इट्स अ बिग लिस्ट आई गेस, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। बिन कॉनिफ, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको करो, इसको ये हटाओ, लेट मी क्लियर इट, ये कंफ्यूज कर देगा अभी। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग होम डायरेक्टरी में है। ls-lrt करेंगे, देखो ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं हमारे होम डायरेक्टरी में। इसके अंदर वो क्या बोल रहा था, कॉनिफ डायरेक्टरी में वो फाइल है। जाते हैं कॉनिफ डायरेक्टरी के अंदर में, cd कॉनिफ फाइल के अंदर में गए, ls-lrt किए, यहाँ पे हमको दिख रहा है एक tomcat user.xml, क्या फाइल का नाम है, tomcat user.xml। तो tomcat एप्लीकेशन में जो भी यूजर्स होंगे, कौन से यूजर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि मैं सर्वर्स को मैनेज करने वाले बंदे हैं। भाई कैसे पता चलेगा कि संदीप ने लॉगिन किया है टॉमकेट में, कि अभिषेक ने लॉगिन किया है टॉमकेट सर्वर पे, या किसी ने भी टॉमकेट सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन किया है और कुछ छेड़छाड़ किया है। तो क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को वो अकाउंट यूजर नेम दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। तो इफ somebody will change anything on the server, any configuration change or whatever they will, वो सारा क्या हो जाएगा, कैप्चर्ड हो जाएगा लॉग में, ठीक है ना। तो चीजों को मैनेज करने में आसानी होता है। तो आपको क्या करना है, आप क्या कोशिश कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे टॉमकेट के मैनेजर पोर्टल को क्या करने का, एक्सेस करने का। मैनेजर पोर्टल इज नथिंग बट एडमिन पोर्टल वेयर यू कैन सी ऑल द एप्लीकेशंस एंड द सर्वर स्टेटस एंड मेनी मोर। मैं हम दिखाते हैं, हम लोग लॉगिन करके पहले उसमें क्या क्या दिखता है। लेकिन मैनेजर पोर्टल पे एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमारा अपना एक यूजर क्रिएट होना चाहिए। वो यूजर कहाँ से क्रिएट होगा, टॉमकेट यूजर XML फाइल के अंदर हमें डाटा डालना पड़ेगा। तो क्या आप vi करो इस फाइल को, tomcat user.xml को आप वो करो, इंटर करो। तो इसके अंदर में देखना बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, रोल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड with the role, lot of syntax they have given। और यहाँ पे जो .xml फाइल है ना, इसके अंदर में जो तुम्हारा होता है, इसके अंदर में ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो सिंबल less than and then this exclamatory symbol and then double dash, और ये फिर डबल डैश विथ दिस ग्रेटर देन सिंबल, ये होता है कमेंट। क्या होता है कमेंट, कमेंट कहने का मतलब यहाँ पे कमेंट किसको बोलते हैं, अगर डॉट एक्सएमएल फाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये वाला जो सिंबल तुमको दिखे, ऐसा सिंबल दिखे, और इसके अंदर मान लो तुम कुछ भी लिख दिए और उसके बाद तुमने ये सिंबल लगाया, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कि आपने इस फाइल के अंदर में क्या किया है, कमेंट किया है। तो ये जो लाइन है ये क्या होगा, ये रीड नहीं किया जाएगा टॉमकेट के द्वारा। टॉमकेट इस फाइल लाइन को क्या करेगा, रीड नहीं करेगा। मैं क्लियर टू एवरीबॉडी, यस ठीक है। तो अभी तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे सारा लाइन कमेंटेड है, देखो ये कमेंटेड है ना, ये लाइन कमेंटेड है, पूरा कमेंटेड है, राइट मींस। और ये भी ऊपर भी कमेंटेड है, ये वाला भी पोर्शन कमेंटेड है, उसके ऊपर भी कमेंटेड है, मतलब कुछ भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इज ओनली गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू अस। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर में तुम्हें जो लिखा हुआ था सेम चीज, जो तुमको एरर मिला था, एरर पेज पे जाओ, ये जो लाइन था ना, सेम लाइन यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। तुमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कर दोगे तो तुमको यहाँ लिखा हुआ है रोल नेम मैनेजर GUI, मतलब कौन सा रोल दिया जा रहा है, मैनेजर का GUI का रोल इनको दिया जा रहा है। इनका नाम क्या है, इनका यूजर नेम टॉमकेट है, पासवर्ड को मैं टॉमकेट ही रख देता हूँ टू मेक इट इजी, टॉमकेट, ठीक है ना। दोनों को रखने के बाद इसको करना है फिर सेव करना है, क्या करेंगे, एस्केप :WQ इंटर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, टॉमकेट user.xml में हमने क्या किया है, रोल और यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दिया। अब इसको सेट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। सर्वर रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, बिन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, ./shutdown करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो शटडाउन का क्या था, शटडाउन का स्क्रिप्ट क्या था, shutdown.sh। स्टार्टअप का स्क्रिप्ट क्या है, startup.sh। तो ./startup.sh करके इंटर करेंगे तो स्टार्ट हो गया टॉमकोट। फिर से मैं जाऊंगा ब्राउजर में
और इसको मैं रीस्टार्ट करूंगा, मतलब रिफ्रेश करूंगा, अगेन आई एम गेटिंग द सेम एरर, अगेन स्टिल दिस पेज इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू लॉग इन, जबकि आइडियली लॉग इन हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। तो उसका फिक्स क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, हमें करना है, ये कमांड है अभी के लिए, बस इसको याद रखना, इससे ज्यादा अभी इसके बारे में मत सोचना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, फाइंड स्पेस स्लैश नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, माइट बी दिस इज द राइट वन, ये तो नहीं है आई गेस, कॉन्टेक्स्ट था कि क्या था, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का स्पेलिंग सही है ना, टी हो, कॉन्टेक्स्ट में टी होगा लास्ट में। अच्छा हाँ सॉरी, वही स्पेलिंग का वही बोले, कुछ आया नहीं, कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। अब इसको एंटर करो, तुमको जब तुम भी इंटर करोगे, ये कमांड है, क्या कमांड है, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस स्लैश नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। हम कर क्या रहे हैं, हम लोग रूट डायरेक्टरी के वहां से हम लोग ये फाइल सर्च कर रहे हैं, कौन सा फाइल का नाम है, कॉन्टेक्स्ट डॉट XML को हमने क्या किया है, सर्च किया है, ठीक है ना, क्या किया है, सर्च किया है, ये फाइंड कमांड के थ्रू, फाइंड कमांड के थ्रू हमने सर्च किया है। और जब तुम इसको सर्च करोगे तो तुमको दिखेगा कि ये 4 फाइल दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे है, ये चारों का लोकेशन है, ये लोकेशन दिया हुआ है, क्या दिखा हुआ है, चारों का लोकेशन दिया हुआ है, चारों फाइल का कॉन्टेक्स्ट डॉट XML 4 जगह पे प्रेजेंट है, चारों जगह का लोकेशन यहाँ पे तुमको दे दिया है। हमें बस कुछ काम करना है इस फाइल के अंदर, जो फाइल जो कॉन्टेक्स्ट डॉट XML वेब ऐप के अंदर में है, ठीक है ना, कहाँ पे है, वेब ऐप के अंदर में है, उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, by the command find space slash space dash name space context dot XML, जब हम लोग रन करेंगे तो we will get all of the context dot XML file which is present in our server। वो क्या ये रिजल्ट देगा, जितने भी context dot XML फाइल है हमारे सर्वर पे, सबका लोकेशन के साथ एड्रेस दे देगा, एड्रेस के साथ उसका क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा। लेकिन हमें सिर्फ वही कॉन्टेक्स्ट फाइल का काम है, जरूरत है, जो कि वेब ऐप के अंदर में है, जो कि कहाँ पे है, वेब ऐप के अंदर में। मैं इसको अगर कॉपी करूं इन चारों रिजल्ट को, टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, ये 4 रिजल्ट आया है हमारे पास, ठीक है ना। ये पहला जो रिजल्ट आया है वो कहाँ पे है, ये जो कॉन्टेक्स्ट डॉट XML कहाँ है, वो तो सीधे कौन फोल्डर के अंदर में है, वो कहाँ है, कौन फोल्डर के अंदर में, इसका काम हमें नहीं है, वी डोंट हैव एनी यूज ऑफ दिस। हमें यूज करना है इसका स्लैश ओपीटी स्लैश टॉमकेट फोल्डर स्लैश अपाचे टॉमकेट फाइल, उसके अंदर वेब ऐप फोल्डर है, वेब ऐप फोल्डर के अंदर ये 3 लोकेशन है जहां पे हमारा कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल पड़ा हुआ है। सबको को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हाँ सर। यस सर। ठीक है। हमारा जो वेब ऐप फोल्डर के अंदर में ये कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल जो पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमें कुछ चीजों को बदलाव करना है। वो क्या करना है, मैं बारी बारी से करेंगे। पहले ये वाला कॉन्टेक्स्ट डॉट XML को खोलते हैं, कैसे खोलेंगे, इसका लोकेशन कॉपी कर लिए, इसका लोकेशन कॉपी करने के बाद हम करेंगे VI स्पेस, और ये लोकेशन को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सॉरी, ये लोकेशन को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे लोकेशन को प्रेस करके इंटर करेंगे, ये फाइल खुल जाएगा VI मोड में, मतलब एडिटिंग मोड में खुल जाएगा। इसको एडिट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इंटर। अब मुझे क्या करना है, जहां भी ये क्लास नेम लिखा हुआ है ना, जहां भी ये क्लास नेम लिखा हुआ है, उस वाले लाइन को हमें कमेंट कर देना है। तो कमेंट कैसे करेंगे, कमेंट करने का बताया ना, ये वाला सिंबल, फिर ये, फिर डैश डैश, और ये लाइन कहाँ खत्म हो रहा है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो डैश डैश और ये वाला सिंबल, इसको कमेंट किए, कमेंट कर दिया ना। इसको करो सेव, कैसे करोगे, कॉलन WQ, और इसको करो इंटर, WQ ये हो गया इंटर, सेव हो गया। फिर VI करेंगे सेकंड लोकेशन, सेकंड लोकेशन मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको करेंगे VI के बाद इसको पेस्ट करोगे इस लोकेशन को, फिर इंटर करोगे, फिर ये फाइल खुला। इसके अंदर देखो कहाँ पे है, क्लास नेम यहाँ लिखा हुआ है, एक तो ये लाइन है, ये दोनों लाइन सेम लाइन है, राइट, एक लाइन है और दूसरा क्लास नेम यहाँ लिखा हुआ है, राइट। इसको भी कमेंट करना है, ये 2 लाइन को कमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉलन आई प्रेस करो, पहले कॉलन, सॉरी आई प्रेस करो, कॉलन इसके मिलिट्री डैश डैश, और इसको इंड कहाँ करेंगे, इसको इंड यहाँ पे कर देंगे, यहीं पे तो खत्म हो रहा है,
यस ठीक है, इसको करो, इसको WQ करो, इसको भी सेव करो। तीसरा कहाँ पे, VI के बाद कहाँ पे तीसरा लोकेशन, ये है तीसरा लोकेशन। तीसरा लोकेशन को कॉपी करो, इसको करो यहाँ पे कंट्रोल और पेस्ट करो, और यहाँ पे करो फिर से इंटर, और यहाँ पे भी देखो कहाँ पे क्लास नेम पहला यहाँ से शुरू हुआ है, ये तुम्हारा 1 मिनट आई, ये हो गया तुम्हारा ये डैश डैश, और ये क्लास नेम कहाँ पे है, यहाँ पे भी क्लास नेम है, तो यहाँ तक तो क्लास नेम का ही है ना स्पेस, तो यहाँ पे इसको कर देंगे कमेंट। ये सबको समझ में आया कमेंट करने का, कहाँ पे कर रहे हैं? यस हम्म, यस सर, यस सर आगे आ गया सर। ठीक है, थैंक यू। डैश डैश कॉलन, इसको करो, सॉरी इसको करो सेव। अब क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। सेव कर दिया ना, अब रीस्टार्ट करने के लिए क्या करना था, बिन डायरेक्टरी में जाना था और शट डाउन और स्टार्टअप करना था ना। तो क्या करेंगे, बिन डायरेक्टरी में तो अभी हम लोग हैं, PWD करोगे तो बिन डायरेक्टरी में ही है, ./shutdown.sh और ./startup.sh स्टार्ट हो गया। अब तुम जाओ ब्राउजर पे और इसको फिर से करो रिफ्रेश। इस बार जब आप रिफ्रेश कीजिएगा तो पूछने लगा ना साइन इन यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है ना। अब मतलब जो भी हमने यूजर क्रिएट किया था, क्या यूजर का नाम था, यूजर नेम टॉम कैट था ना, टॉम कैट नाम यूजर का नाम, पासवर्ड भी हमने क्रिएट किया था टॉम कैट ही, दोनों टॉम कैट था, यस या नो। यस जो टॉमकेट -user.xml में हमने यूजर नेम ये क्रिएट किया था ना, जो इसका रोल था मैनेजर GUI, यस सर उसी का तो यूजर नेम और पासवर्ड है टॉमकेट, और टॉमकेट एंटर करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, टॉमकेट वेब एप्लीकेशन मैनेजर, क्या लिखा हुआ है, टॉमकेट वेब एप्लीकेशन मैनेजर। ये पेज आपको दिखने लगेगा। इस पेज के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे, वो डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे। आप टॉमकेट में दो तरह से एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपना जो वार फाइल है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, लिखा है ना सिलेक्ट वार फाइल टू अपलोड, लिखा है ना चूज अ फाइल और डिप्लॉय, लिखा है ना वार फाइल टू डिप्लॉय, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है वार फाइल टू डिप्लॉय, कह रहा है चूज अ वार फाइल। जैसे चूज अ वार फाइल करोगे नॉर्मल तुमको पॉपअप खुल जाएगा सर्वर का, उसके अंदर तुमको वार फाइल चुनना है और क्या करना है, डिप्लॉय कर देना है, वो वन वे है। और तुमको डिप्लॉय पे क्लिक करना है, डिप्लॉय हो जाएगा, वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज क्या करेंगे, एक और तरीका है डिप्लॉयमेंट का। आप सर्वर पे जाइए, सर्वर पे जाइए, क्लियर कीजिए स्क्रीन, पहले स्क्रीन को क्लियर कीजिए। आपके पास जो डायरेक्टरी है ओपीटी डायरेक्टरी में जो डेवऑप्स फाइल का डायरेक्टरी है, वहां पे जब ls-lrt कीजिएगा, आपके पास मैंने एक वॉर फाइल दिया हुआ है टेस्ट सर्वर कृष्णा .war, एक मेरे पास वॉर फाइल है। ये वॉर फाइल क्या है, इसके अंदर में क्या है, एप्लीकेशन का कोड लिखा हुआ है, जावा का कोड है, कोई एक बेसिक सा एप्लीकेशन डेमो एप्लीकेशन है, जिसका जो वॉर वर्जन है वो क्या है, टेस्ट सर्वर कृष्णा .war। इस फाइल को सिर्फ हमको कहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को सिर्फ हम लोगों को अपने टॉमकेट का जो होम डायरेक्टरी है, टॉमकेट का होम डायरेक्टरी कहाँ पे, टॉमकेट फोल्डर, टॉमकेट अपाचे, टॉमकेट वेब ऐप, इसको यहाँ पे ls-lrt हम लोग को बस ये वाला जो टेस्ट सर्वर कृष्णा .war फाइल है उसको हमें यहाँ पे वो कर देना है, कॉपी कर देना है, कहाँ पे, वेब ऐप फोल्डर के अंदर में कॉपी कर देना है। बात समझ में आ रहा है तुमको, हम लोग को क्या करना है, हमें क्या करना है, कोई भी अगर वॉर फाइल है उस वॉर फाइल को अगर हम लोग कॉपी करके, अगर हम लोग टॉमकेट के अंदर जो मेरा वेब ऐप वेब एप्स फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर हम लोग अगर कॉपी कर दे अपने वॉर फाइल को, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। कहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, उस सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। उसका रजिस्टर्ड कहाँ पे होगा, जब तुम जाओगे लॉग फाइल में, cd लॉग फाइल में जाओगे, ls-lrt करोगे, यहाँ पे तुमको कैटलीना आउट दिख रहा होगा, लेट मी डू वन थिंग, tel-f कैटलीना आउट, मैं क्या कर रहा हूँ, कैटलीना फोल्डर्स, कैटलीना जो लॉग फाइल है, एक लॉग फाइल है यहाँ पे, क्या फाइल है यहाँ पे, एक टॉमकेट में लॉग फाइल है जिसका नाम है कैटलीना आउट, ठीक है ना। उस फाइल के अंदर में सारा जो भी डिप्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है,
कैप्चर्ड होता है सारा। वहां पे क्या था, access.log था, http.conf का बात कर रहा हूँ, अपाचे httpd का सर्वर का बात कर रहा हूँ। वहां पे लॉग फाइल में क्या क्या फाइल था, एक तो access.log था और एक Yes, sir. error.log था, दो और फाइल एक था ना। error dot यहाँ पे yes, हमारे पास फाइल है host yes, sir. manager.log, catalina.log, manager.log, local host access.log, ये सब फाइल है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, एक तो मैं करूंगा ये कि इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, लाइवली ओपन कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा ये कमांड का यूज क्या है, लेकिन बस तुम इतना जानो कि ये लॉग फाइल में ओपन कर रहा हूँ और इस लॉग फाइल के अंदर जो भी एंट्री आएगा वो हमें दिखेगा। जैसे कि ये ओपन है ना, ये ओपन हो गया, और देखो ये ओपन होने के बाद इस कर्सर इसके अंदर में ही है ना, ये फाइल ओपन हो गया है और मेरा कर्सर है जो इसके अंदर में ही है। अगर इसके अंदर में Yes, sir. कोई भी एंट्री आएगा तो वो हमें दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा वाला जो मेरा सर्वर है, सेम मशीन पे मैं दो बार लॉग इन किया हूँ, देख लो सेम मशीन है मेरा, सेम आईपी है, 198 192 68 Yes, 10 sir. 13 है, दोनों में सेम है। मैं क्या करूंगा, इस मशीन के अंदर में मैं कॉपी करूंगा अपना कौन सा वॉर फाइल, ठीक है ना। वॉर फाइल कहाँ पे है, Deploy करेंगे जी. डेवॉप्स, हाँ डेवॉप्स फाइल के अंदर में वॉर फाइल है कौन सा, टेस्ट सर्वर कृष्णा है ना। इसको मैं करूंगा डिप्लॉय, कैसे करूंगा, cp-r, कहाँ पे कॉपी होगा, कहाँ पे है, ओपीटी के अंदर में कहाँ पे फोल्डर था, टॉमकेट फोल्डर था, उसके अंदर में क्या था, अपाचे टॉमकेट होम डायरेक्टरी है अपाचे का, उसके अंदर में क्या था, वेब ऐप था, यही था ना जी लोकेशन, यस या नो। कॉपी क्या करेंगे, कॉपी का नाम ही नहीं Yes, लिखे हैं, sir. कॉपी का नाम लिखोगे ना यहाँ पे, यहाँ पे कॉपी किसको करना है वो लिखे ही नहीं है, कॉपी करना है टेस्ट कृष्णा को। अब सही है, देखो तो Sir, ठीक है, कमांड सही सर है। स्टार भी लगाएंगे ना? हाँ सर सही है सर। टेस्ट सर्वर कृष्णा डॉट वार के बाद स्टार लगाएंगे ना? क्यों स्टार लगाएंगे, ये तो पैकेज है, ये तो ये अभी तुम उसके अंदर जा नहीं सकते हो, ये जिप फोल्डर है। जिप फोल्डर को कॉपी करना है तो सिंपली तुम उसका नाम लिखोगे तो टोटल जिप फोल्डर क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा। स्टार कब लगाते हैं वो हम तुमको बाद में बताएंगे। स्टार अभी बताए हैं कि नहीं बताए तुम लोग को जी, स्टार का यूज बताए हैं। नहीं सर, नहीं बता। सर अभी पिछले एक बार यूज किए थे सर, आज नहीं के तो अभी हम क्लास नहीं में। बताए, हम तुमको कल बताएंगे सारा कुछ। अगर कंफ्यूजन उसको छोड़ो, स्टार के बारे में मत सोचो। ये कॉपी अगर कोई फोल्डर करते हो तो यही कमांड लिखते हो ना। अगर टॉम स्टेज सर्वर कृष्णा अगर एक डायरेक्टरी होता तो क्या कमांड लिखते, यही कमांड लिखते ना जी, क्या और कुछ लिखते, यही कमांड लिखते। उस फोल्डर को टोटल कॉपी करना है तो हम हाइफन नहीं आर सर लिख दिए ये हैं रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए। yes, अब जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, टेस्ट सर्वर कृष्णा डॉट वार कहाँ पे चला जाएगा, हमारे वेब ऐप फोल्डर के अंदर में चला जाएगा, राइट। इंटर करेंगे और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो दूसरा कंसोल में यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं अपडेट, यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है क्या, देखो यहाँ लिखा है, क्या नीचे लिखा है, लिखा हुआ है टेस्ट देखो सर्वर। यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉइंग वेब ऐप आर्काइव स्लैश ओपीटी स्लैश टॉमकेट फोल्डर दिस डॉट कृष्णा, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन आर्काइव दिस हैज फिनिश्ड इन 44 मिली सेकेंड। कितने सेकंड में कंप्लीट किया है, मिली सेकंड में डिप्लॉयमेंट फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट फिनिश्ड हो गया है तो इस एप्लीकेशन को रीच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मान लो अब जैसे ही तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना टेस्ट सर्वर कृष्णा, आ गया ना, दिख रहा है, और रनिंग में क्या लिखा हुआ है, ट्रू, देखो यहाँ पे यस लिखा सर, है, दिख रहा है। दिख रहा है। इस एप्लीकेशन को रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना आईपी एड्रेस जो 192.168.13.8080 है स्लैश टेस्ट सर्वर कृष्णा लिखना पड़ेगा। और जैसे ही इसको इंटर करोगे, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन रन कर रहा है, कृष्णा चेकिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। ये एप्लीकेशन है, वो कोड है, जावा का कोड है, उस कोड के थ्रू हमको ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये कोड है जावा का कोड के थ्रू ये पेज हमको दिख रहा है। एक्सलेंट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, होस्ट नेम तुम्हारा आईपी एड्रेस प्रिंट हो रहा है और पोर्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है इट्स कमिंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन। ये अब तुम्हारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, इट माइट बी योर फेसबुक ऑल्सो, ठीक है ना, ये तुम्हारा फेसबुक भी हो सकता था, लेकिन ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, कहाँ पे रन कर रहा है, 8080 पोर्ट के अंदर रन कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, यस या नो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो अब तुम जैसे ही जाओगे अपने सर्वर पे, अपने सर्वर पे जाओ और इसको कंट्रोल सी करो और यहाँ पे करो लोकल होस्ट वाला था ना एक,
लोकल हो एक्सेस। हाँ, यहाँ पे तुम्हें क्या रिस्पॉन्स दिखा है? यहाँ पे तुमको दिखा है गेट रिक्वेस्ट दिखा है। इसके अंदर अगर मान लो कि हम इसके अंदर में अगर यहाँ पे जाएं और इसको मिनिमाइज कर दे थोड़ा सा छोटा, और अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो ये अपडेट यहाँ नहीं हुआ क्या? एक मिनट, एक मिनट, ls-lrt डेट 1446 1446 हुआ तो है। तो इसको करो। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल में है। एक मिनट, लोकल होस्ट, ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे सिंक नहीं हो रहा है। अच्छा, यही तो हो रहा है एक्सेस फाइल। यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फाइल है ना, ये लोकल होस्ट एक्सेस लॉग डॉट टेक्स्ट है। ये पर अपडेट हो रहा है जब भी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हो। वंस आई विल ओपन इट, टेल कमांड के थ्रू इसको ओपन करो। टेल लोकल होस्ट कॉलन एक्सेस करके अगर इसको ओपन करोगे तुमको दिखेगा ये तुम्हारा विंडोज का आईपी है। इसके थ्रू ये दिखा रहा है कि तुम्हारा गेट रिक्वेस्ट आया है, कहाँ पे आया है, स्लैश टेस्ट कृष्णा पे आया है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो 200 का मतलब सक्सेस होता है। क्या होता है 200 का मतलब? सक्सेस होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो वर्किंग फाइन है, आपका जो सर्वर है वो उसको रिस्पॉन्स करेक्टली दिया है। अगर कोई एरर होगा तो एरर कोड माइट बी 503 या 400 या 404। दोज एरर वंस इट विल कम, इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन दिस इन दिस लॉग। ठीक है ना? तो अभी उस लॉग्स के बारे में अभी ज्यादा नहीं समझना है, बस ये समझना है कि हमने अपने टॉमकेट एप्लीकेशन को क्या किया है, डिप्लॉय किया है अपने वेब सर्वर पे। ठीक है ना? वॉर फाइल को, और हमारा जो वॉर फाइल है वी आर गोना एक्सेसिबल फ्रॉम द आईपी। इज इट फाइन टू एवरीबॉडी, या इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है निखिल, तुम्हारा? हाँ सर ठीक है। अभी फिलहाल के लिए भी इतना रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे, और चीजों को देखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशंस को समझेंगे कि इसमें एसएसएल और वर्चुअल होस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल टॉमकेट को कैसे रन कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कनेक्ट दिस टॉमकेट विद द डीबी एंड अपाचे सर्वर, एचटीटीपीडी सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। हम लोग को एक्चुअली अगला जो आगे के क्लास में ये समझना है कि अपाचे जो एचटीटीपीडी था उसको हम टॉमकेट के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बोथ को दोनों को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, उस चीज को समझेंगे। हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आगे के क्लास का वो ये होना चाहिए कि अगर कोई भी यूजर कोई भी अगर इनपुट दे रहा है, फर्स्ट इट विल हिट टू HTTPD, उसके बाद वो रिस्पॉन्स हमारे तक आए, टॉमकेट तक आए। तो ये हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं कि HTTPD और टॉमकेट के बीच में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, लिंक कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है ना? स्लोली वी विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे अपने एंड से घर पे, और कोई भी डाउट होगा फ्री टू आस्क, तो चीजें आई गेस तुम लोग फिर साथ साथ चल सकते हो। नहीं तो चीजें अगर छूटेगी तो फिर आगे वो नहीं हो पाएगा, तुम लोग फिर उसको वो नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फिर क्लासेस समझ में नहीं आएगी। सो प्लीज साथ साथ चलो सब कोई। ठीक है? तो अभी मैं रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन क्लोज नाउ।